हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए हम लोग नीट 2021 का क्वेश्चन लगा रहे हैं जूलॉजी सेक्शन। 16 नंबर 15 आपके क्वेश्चन हो गए लास्ट लेक्चर में। 16 पे आइए। मेटाजेनेसिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ। गलत है, मेटाजेनेसिस हेलमिंथ में नहीं मिलती, आपको मिलेगी आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और कॉर्डेट में। मेटाजेनेसिस का मतलब है सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। एकाइनोडर्म्स आर डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, बिल्कुल ठीक। राउंड वॉर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक। फॉर्म प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन लोकोमोशन, ये भी गलत, ये भी गलत था। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकाइनोडर्म, बिल्कुल ठीक। तो बी सी ई सही है, बी सी ई सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए डी को टिक लगाइए, आगे बढ़िए। For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? तो एलाइजा को कर लीजिए। एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन पे होती है और ये इसके बाद में हम लोग हेल्प ले सकते हैं सडन ब्लॉटिंग की भी, लेकिन आपने एलाइजा को चुन लेना है। एलाइजा ये आपका दे रखा बुक में कि एलाइजा से हम लोग अर्लियर डायग्नोसिस कर सकते हैं। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स, ये आपका एनसीईआरटी के बाहर का, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर का दो क्वेश्चन है, एक तो ये, एक आगे आएगा। करोना रेडिएटा पे नहीं होते, विटिलिन मेम्ब्रेन पे नहीं होते, पेरिविटिलाइन स्पेस पे नहीं होते, जोना पेलुसिडा पे होते हैं। तो जोना पेलुसिडा पे रिसेप्टर्स हैं स्पर्म के बाइंड होने के। जोना पेलुसिडा हमारी कैसी मेम्ब्रेन है? ए सेलुलर मेम्ब्रेन है। तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा। ZP3 वन ऑफ द थ्री जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन सर्व एज अ स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म रिसेप्टर की तरह काम कर रही है एंड एन एक्रोसोम रिएक्शन इंड्यूसर, और एक्रोसोम रिएक्शन को इंड्यूस करा रही है। हालांकि ये आ गया क्वेश्चन, एक दो तो बाहर से आते, इसके लिए परेशान ना होइए। चलिए, क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस, जो अपने अमिताभ बच्चन साहब को हो गया था। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड रैपिड फटीग ऑफ एनी ऑफ द मसल अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल। इट इज caused by breakdown in the normal communication between nerves and muscles। ना वो मसल के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा, इस वजह से वीकनेस हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास। धीरे धीरे मसल कमजोर होती चली जाती है, मसल का मास कम होता चला जा रहा, क्योंकि डिस्ट्रोफिन मस्कुलर प्रोटीन नहीं बन रही। डिस्ट्रोफिन मस्कुलर प्रोटीन ना बनने से उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। और डिस्ट्रोफिन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि डिफेक्टिव एलील आ गया। आर्थराइटिस इज अ टर्म यूज टू मैनी एनी डिसऑर्डर दैट इफेक्ट जॉइंट्स को, गठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जॉइंट्स को इफेक्ट करने वाले जो डिसऑर्डर हैं वो गठिया की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जवाब क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसको आप यूटेरस के अंदर इंसर्ट करवाते हैं किसी प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन से। तो ये कई तरह की हैं, आपकी आती हैं नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल। नॉन मेडिकेटेड में लिप्सलूप, और इसे कॉपर रिलीजिंग में आपका कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 है। इसमें आपका हार्मोनल में प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 है। उसने पूछा है जी कि इसमें से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है, तो आपने LNG-20 को चुन लेना। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है। मैच द लिस्ट को मैच करिए। वॉल्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वॉल्स क्या है? वॉल्स कह रहा है जी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स ब्लॉक। तो इसमें ये कह रहा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस इंक्रीज कर देती है। मैच द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम 1। ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। वॉल्स एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स ब्लॉक, बिल्कुल ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इसके आगे लाइए। वेसेक्टोमी इसके आगे लाइए। मनिया मैच, ए के अपोजिट फर्स्ट, बी के अपोजिट 3, ए फर्स्ट, बी 3, सी 2, डी 4, ये करेक्ट मैच है। वॉल्स डायफ्राम, और ये हमारा वॉल्स डायफ्राम, ये सब हमारे, और सर्वाइकल कैप, ये इंट्रायूटेराइन ये हमारे बैरियर मेथड है फीमेल के लिए। वॉल्स, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम ये बैरियर मेथड है फीमेल के लिए। तो वॉल्स के अपोजिट आ जाएगा। ये चेक क्या करता है? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स ब्लॉक। तो ये जब फीमेल इसको यूज़ करती है तो इसका
तो यहाँ पे इसको आपने इंसर्ट करवा के इस्टेब्लिश करवा दिया, इंस्टॉल करवा दिया, तो इसको हम आगे नहीं जा पाएंगे, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो ये सही दे रखा है। इसके अपोजिट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इंक्रीज कर देती है यूटेरस के अंदर। वैसेक्टोमी रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस को बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। तो ये आपका मैच हो गया। चलिए आगे, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट, नीडोब्लास्ट। मेटामेरिज्म आपको दिखेगा किसमें? एनिलिडा में। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। कैनाल सिस्टम किसमें दिखेगा? पोरीफेरा में। कॉम्प्लेट किसमें दिखेगी? टीनोफोरा में। नीडोब्लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलेंट्रेटा का। तो मेटामेरिज्म के अपोजिट आ जाएगा हमारा 3A3, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा B4, A3 B4, ये 2 दे रखे हैं। चलिए अब आगे मिलाना पड़ेगा। कॉम्प्लेट, टीनोफोरा, तो C2, A3 B4 C2, ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ सुडोकू आपका काम नहीं आया, आपको सभी मिलाने पड़े। चलिए कोई बात नहीं। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज में? देखिए जितने भी सेल क्रोमोसोम लेके आ रहा है सेल, S फेज के अंत में क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे। हाँ, N वैल्यू उतनी रहेगी, C वैल्यू डबल हो जाएगी, DNA कंटेंट डबल हो जाता है, DNA अपनी रेप्लिका बना लेती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, C वैल्यू डबल हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा है जी क्रोमोसोम उसके 8 थे G1 फेज में, S फेज के बाद कितने क्रोमोसोम? क्रोमोसोम तो 8 ही रहेंगे, क्रोमोसोम तो 8 ही रहेंगे। यहाँ पर 2N वैल्यू थी 8 और 2C था उसका कंटेंट, अब वो 4C हो गया है, डबल हो गया है, कंटेंट डबल हो गया। तो N और C वैल्यू के लिए मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया N और C वैल्यू क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 ही रहेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ MC पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इफ द हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? डीनेचुरेशन। ये 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। डबल स्ट्रैंड DNA हीट करने पे सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो अगर आपका ये हाई टेम्परेचर वाला प्रोसेस नहीं हुआ तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, डीनेचुरेशन होने से रह जाएगा। तो हाई टेम्परेचर अगर आप अटेन नहीं कर पाए तो डीनेचुरेशन नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा डीनेचुरेशन। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन? एडेनिन की मात्रा बता दी तो पूछा है कि बाकी की मात्रा बताइए। अगर एडेनिन 30% है डबल स्ट्रैंड DNA में तो थायमिन भी 30% होगा। इक्विमोलर होते हैं, चार्गाफ ने बता दिया था। एडेनिन और थायमिन हमेशा बराबर होते हैं, A और T हमेशा बराबर होंगे। और प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होंगे। A+G इज इक्वल टू C+T। अगर A और T बराबर है तो इसका मतलब है G और C भी बराबर है। अब 30% तो ये हो गए, एडेनिन भी 30% हो गया, थायमिन भी 30% हो गया। अब साइटोसिन और ग्वानिन बाकी के 40% बांट दीजिए, 20-20% साइटोसिन और ग्वानिन हो गया। तो अगर एडेनिन की मात्रा आपको पता है तो आप थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा डबल स्ट्रैंड DNA में बता सकते हैं। अगर 30 है तो इक्वली होंगे हमारे थायमिन और बाकी बचा आप दोनों में बांट दीजिए, 20-20%, पूरा हो गया टोटल 100%। ठीक है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम थ्रोम्बिन करता है। ये डायरेक्ट आपके NCERT की लाइन है, देख लीजिए। सक्कस सेंट्रिकस इज रेफर टू एज इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस सेंट्रिकस बोलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताइए। एल्कोलॉइड्स कोडीन है, ठीक है। टॉक्सिन एवेरिन है, ठीक है। लैक्टिन्स कॉनकैलावेलिन है, ठीक है। ड्रग्स रेसिन है, नहीं। ड्रग्स हमारे विनब्लास्टिन और कुरकुमीन है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसी को आप चुन लीजिए, आगे बढ़िए। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्मा? तो टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्मा किसमें होता है? डायाकाइनेसिस में होता है। हम लोग की लेप्टोटीन में साइनेप्सिस चालू हो जाएगा, जाइगोटीन में भैया लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन चालू हो जाएगा और उसकी प्रोसेस साइनेप्सिस का चालू हो जाएगा। जाइगोटीन में साइनेप्सिस एस्टैब्लिश हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाते हैं। पैकेटीन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर हो गया और फिर डायाकाइनेसिस आते आते टर्मिनाइजेशन हो जाता है। काइस्मा फॉर्मेशन किसमें हो रहा है? काइस्मा फॉर्मेशन आपका हो रहा है डिप्लोटीन में। पर्सन AB आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज AB हमारे यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि भैया उनमें एंटीबॉडीज नहीं है, उनमें एंटीजन AB हैं, एंटीजन AB हैं उनके ब्लड शुगर मेम्ब्रेन पे, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए उनको हम लोग यूनिवर्सल ऐसे रेसिपिएंट बोलते हैं। तो ये आपके 30 तक आ गए। अगले लेक्चर में मैं आपको 31 से 50 तक मिलता हूँ। तो एंजॉय करिए, तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।